राम जी प्रिय ना हो, महाराज जी छोड़ करके आना चाहिए उनको। चलो आपको राम जी प्रिय नहीं है तो मैं आपका संगय में छोड़ दे रही हूँ, अथवा आपको राम जी प्रिय नहीं है तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, पर लेकिन राम जी मुझे चाहिए, राम को मुझे चाहिए। बिना राम जी का आश्रय लिए आपका, बिना भगवान श्याम सुंदर का आश्रय लिए, बिना आपका वह संकल्प पूर्ण नहीं होगा, कितना भी लाख प्रयास कर लो। पर लेकिन महात्मा गण ऐसे बताते हैं, पर लेकिन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रहता है। विश्वास किन पर रहता है जानते हो? एक नाई पर। नाई की दुकान पर बढ़िया अच्छी वाली जब कुर्सियां मिलती है तो जाते हैं लोग, बैठते हैं। भैया शर्मा जी की दुकान पर, भैया हाँ बोलो, दाढ़ी बाल काटना है, दोनों मुंडन करना है, हाँ अच्छा ठीक है भाई, बैठो। कुर्सी पर बैठा लेता है, पहले तो दाढ़ी की सफाई करता है, मुखमंडल में लगे हुए बाल को बाहर कर देता है, फिर उसके पश्चात में सिर का क्रमाता है। जब सिर को छीलने लगता है, बाल उतारने लगता है, तो कहता है भैया ऐसे कीजिए, मुंडी ऐसे कीजिए, लटकाइए, नीचे को झुकाइए। चाहे उसके हाथ में क्या है, इस्तूरा है, चाहे वो गला ही क्यों न काट दे, पर लेकिन उस शर्मा जी के ऊपर विश्वास है, पर लेकिन मेरे राम जी के ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे श्याम सुंदर के ऊपर विश्वास नहीं है। क्या कहा जाए इसे महानुभावों को? मनोरथ की पूर्ति होगी ही नहीं, कितना भी लाख प्रयास कर लो। देखिए राम जी का अवतरण अवध में हुआ, बात बराबर है, और इधर पूज्य श्री बक्सर वाले बाबा कौशिक जी, विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, उनका संकल्प है, यज्ञ करते हैं, पर लेकिन उनका संकल्प अपूर्ण हो जाता है। उसमें हड्डियां मांस इत्यादि असुर लोग आकर के उसमें छोड़ देते हैं, डाल देते हैं, अपूर्ण हो जाता है। तो अपने मन में विचार किया कि मेरा यज्ञ पूर्ण क्यों, अपूर्ण क्यों हो जा रहा है, पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अपने मन में विचार किया, योग दृष्टि से देखा तो प्रभु अवतर्यो हरण मही भारा, भगवान राम जी का अवतार हो गया कहाँ, अवध। यही मिसी देखो प्रभु पद जाई, करी बिनती आने हो दो भाई। विनती करके उन दोनों को मल्लिवा करके मल्ले करके चलाऊंगा। और आए अवध में तो सरयू में स्नान किया, और अवधपुरी का जब अवलोकन किया, दर्शन किया, प्रसन्न हो गए। महाराज श्री चक्रवर्ती जी महाराज जी के दरबार की तरफ सूचना गई महाराज श्री को, पूज्य श्री बक्सर वाले बाबा आए हुए हैं। वो भागते हुए आए, पाद्य अर्घ आचमन दिया, स्वागत सत्कार किया, भोजन कराया। भोजनोपरांत तब कहा, अरे यही कारण गमन तुम्हारा, यही कारण गमन तुम्हारा, यही कारण गमन तुम्हारा, यही कारण गमन तुम्हारा। कहूँ सुकरत नाम
कैसे हुआ, क्या चाहिए आपको? बोले कि महाराज जो दोगी, हाँ मैं दूंगा, जो भी आपको मांगना है सो आप निसंदेह आप कर सकते हो। कैसे आपका आगमन हुआ? असुर समूह सता वही मोही मैं आयो, याचन नृपतो। मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। मांगो भूमि धेनु धन को सा, सर्वस लेहु आज सहरो। समय आपको सर्वस्व में देने के लिए मैं तैयार हूं, कहो तो। तब कहा, अरे अनुज समेत अरे देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। ईस निस चर बध हो वसना था। ईस निस चर बध होहु सनाथा। हे महाराज, हे चक्रवर्ती जी, आप राम जी को दे दीजिए। असुर लोग मुझे बहुत सता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में असुरों की संख्या की वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। मैं क्या करूं? मेरी यज्ञ अपूर्ण होती जा रही है। क्या कह रहे हो बक्सर वाले बाबा? कुछ आपको पता है क्या? बेटा और बेटी देने वाली वस्तु है। राम जी को क्या, राम जी क्या मांगने वाले हैं? कैसे मैं दूंगा? कैसे मैं दूं आपको? थोड़ा सा तो आप विचार कीजिए। पर लेकिन कहते हैं कि आपने संकल्प किया है, 3 तिरवाचा रखाई, उसके पश्चात में कहते हैं कि हे कौशिक जी, मुझसे देते नहीं बनता है। भारत भूमि के संत लोग गाते हैं, कहते हैं